हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हों। जैसा कि मैंने सीईटी के रिगार्डिंग संपूर्ण सिलेबस का 1 बाय 1 विषय वाइज अपना चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट किया है कि कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा मैक्सिमम पोर्शन आपको पढ़ना है, जिससे आपका सीईटी में मैक्सिमम स्कोर हो सके। अपने को 40% ना कवर करके 85 से 90% तक आपको क्वेश्चन मैं जो चैप्टर बताऊँगा उन्हीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यूँ ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब आज का अपना चैप्टर होगा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल पोर्शन से आपको सीईटी में बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, जिनमें 4 से 5 क्वेश्चन तो मैं आपको 3-4 चैप्टर बता रहा हूँ, उन्हीं से आपको देखने को मिलेंगे। उसमें पहला है राजस्थान की सामान्य जानकारी। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश को राजस्थान में 4 भागों में जो डिवाइडेशन हुआ है, कौन सा पठार कहाँ पे स्थित है, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही जो अपने राजस्थान के अंदर पहाड़ियाँ हैं, जैसे शेर, दिलवाड़ा, जो उत्तर नॉर्थ और मध्य अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, उनसे आपको कालक्रमानुसार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप उनकी हाइट को लगभग 3-3 पहाड़ी जो हैं अपने उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली की, उनकी हाइट आप जो मैक्सिमम हाइट है उनको आप याद करके रखें। साथ ही वन संपदा और अभ्यारण्य का चैप्टर है, जैसे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ और कहाँ पे स्थित है। साथ ही जनगणना का पोर्शन हो गया और अपना परिवहन का हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन अपना जनगणना का रहेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन इजीली आपको देखने को मिलेगा। वो भी आप जनगणना के पोर्शन को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ ही जो अपवाह तंत्र का सिस्टम हो गया, उसमें अरब सागर, बंगाल खाड़ी और आंतरिक अपवाह तंत्र, तो उसमें इन नदियों के बारे में पढ़ना है, कौन सी नदी किस अपवाह तंत्र से रिलेटेड है। सेकंड आपको पढ़ना है कौन सी सहायक नदी किसकी है। थर्ड पॉइंट अपने को पढ़ना है कि नदियों के उपनाम। तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद अपना जो सीईटी के सिलेबस में चैप्टर था, वो था अपना झीलें। झीलों में खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो इनको आपको ब्रीफ आइडिया से याद करना है, कौन सी झील कहाँ पे स्थित है, बाकी मीठे कौन सी, खारी कौन सी है। बाकी इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अपना इनसे सांबर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपनी यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपको नहरों वाले पॉइंट में, नहरों जो चैप्टर है उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंग नहर परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना से देखने को मिल जाएगा। साथ ही पर्यटन के 10 सर्किट हैं, उनसे पर्यटन के 10 सर्किटों से 10 बोलियां भी आपको याद होंगी, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना। आपको त्रिकोण सर्किट कहाँ पे बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही, इसके लिए भी आपको जो अपना राजस्थान के ब्रह्मास्त्र, जो अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन, उसी ब्रह्मास्त्र को आपको फॉलो करना है। उस ब्रह्मास्त्र से आपको क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन कर पाओगे। बाकी वो ब्रह्मास्त्र शॉर्ट नोट्स की तरह है। अगर आपको डीपली पढ़ना हो, अगर EORO जैसे वैकेंसी हो गई, अपने RAS की हो गई, तो उनके लिए आप दीनदयाल पब्लिकेशन या फिर और भी कोई बेस्ट बुक जिसमें मैक्सिमम पोर्शन कवर हो, वो आप पढ़ने की कोशिश करना। बाकी CET वगैरह RSSB बोर्ड की जितने भी एग्ज़ाम हो गई, उनमें आपको ब्रह्मास्त्र से मैक्सिमम पोर्शन देखने को मिलेगा। बाकी तो GK का कोई लिमिट नहीं है, तो GK को आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम होगा। तो आप मेरे हिसाब से ब्रह्मास्त्र को अच्छे से रिवीजन करें 5 से 7 बार। उसके बाद दिशा पब्लिकेशन की बुक को पढ़ें, उससे आपको क्वेश्चन का आइडिया भी लग जाएगा और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। साथ ही दोस्तों, इसमें अपने को खनिज जो खाने वगैरह हैं, वो कौन सी खान कहाँ पर स्थित है, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है कौन सी खान। बाकी तो यहाँ से आपको भूलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश करें। साथ ही अपना जो ये अपना सारा पॉइंट होता है। साथ ही मैं नदियों में एक पॉइंट भूल गया था आपको, कि नदी, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ ही जो राजस्थान के भूगोल पोर्शन में आपको जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भी पोर्शन देखने को मिलता है। तो अर्थव्यवस्था में जैसे कृषि वाला पॉइंट हो गया, कृषि वाले पॉइंट के साथ जैसे आय और बजट की अवधारणा, जैसे आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था में करंट से रिलेटेड जैसे योजनाएं हो गई, जैसे मनरेगा योजना हो गई, जी राम जी योजना हो गई, तो इनसे भी आपको करंट का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी तो अपने कृषि वाले में हो गए, जैसे पशुओं के जनगणना हो गई, तो उसमें कौन सा स्थान कहाँ पे है, बाकी कौन सा पशु मेला कहाँ होता है, तो वो तो आपको कला संस्कृति में देखने को मिल ही जाएगा। तो आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। बाकी तो मैंने 4 से 5 चैप्टर शुरुआत में बताए थे, उन्हीं को आप रिवीजन करोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप इनको भी रिवीजन करना है। बाकी स्किप किसी चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि अभी CET में 115 से 120 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो आप बहुत ही अच्छे से, आपको भूगोल 30 दिन में मैक्सिमम इतना सफिशिएंट भूगोल कर लोगे कि आपको 100% स्कोर होने लग जाएगा RSSB पैटर्न में। बाकी RSSB पैटर्न का
ये जमादार ग्रेड सेकंड के बाद हार्ड लेवल है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि आप कवर नहीं कर पाओ। तो आप मैक्सिमम ब्रह्मास्त्र को रिवीजन करने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।